ये बड़ी एक तशवीश की बात नजर आई जो शायद खाकान साहब ने थोड़ी देर पहले हमें बताई है। ऑपोजिशन की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाता है और उस पर वो भी करने की इजाजत नहीं उनको दी जाती। ये किस किस्म का हुकूमती रवैया है? देखिए अफसर, ये तो मोहतरम शाह का नवासी साहब फरमा रहे हैं, लेकिन असल में पता नहीं सूरत हाल जो असल सूरत हाल है वो क्या है, मुझे तो इस बात का नहीं पता। वो ऑर्गेनाइजर है शायद, व्हाटएवर ऑर्गेनाइजर है, लेकिन उनको तो नहीं आके उन्होंने बताया है कि हमें गवर्नमेंट ने भेजा कि हमें जो भी वहाँ पे आए वो कह रहे हैं कि पता नहीं पुलिस के लोग थे या किसी और डिपार्टमेंट के लोग थे। वो जिनकी तरफ उनका इशारा उनका वो नाम नहीं लेते, जिनको भी वो कहना चाह रहे हैं या जो उनके इंटेंशन में है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे कहूँगा एज ए पोलिटिकल वर्कर कि अगर ये कॉन्फ्रेंस होती है तो उसको होने दी, इसमें क्या मसला, कुछ भी नहीं। मुझे तो ज़ाती तौर पे मैं तो समझता हूँ कि अगर ये अलायंस भी बनता है, जो कि नहीं बनेगा, जो कि गैर फितरी अलायंस है, अपने अपने बेवफाओं ने हमें यकजा किया, वरना तू मेरा ना था और मैं तेरा ना था। नहीं, लेकिन आप देखें आज सुबह से ये बात हो रही थी सिंधु साहब, ये इस तरह अंडर द कारपेट इसको नहीं थ्रो किया जा सकता। कॉन्फ्रेंस का जब आगाज हुआ तो उन्होंने उस वक्त भी बताया कि यहाँ पे इंतजामिया भी आई और पुलिस भी 3 वेन्यूज हमें तब्दील करके वुकला ने साथ दिया तो इस जगह पर किया। तो क्या फिर हुकूमत को अपनी पोजीशन वाजे नहीं करना चाहिए थी? वजीर इत्तलात को बयान जारी करते कि हम डीसी साहब को भेज रहे हैं, वो आपको सपोर्ट करें ये इसके इनेकाद में। ऐसी कोई बात नहीं, वजीर इत्तलात भी करेंगे, इसकी डेफिनेट आ जाएंगे, आज पहुंच जाएंगे और कैंडिडेट तक। लेकिन मैं जाती तौर पर एक पोलिटिकल वर्कर है, किसी भी कोई भी जमात हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये कॉन्फ्रेंस होती है, कुछ भी बातें होती हैं, तो उसमें मुझे ज़ाती तौर पे मैं कहूँगा कि अगर किसी ने कुछ ऐसी बात की भी है तो नहीं करनी चाहिए, होने देनी चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं है, क्या हो जाएगा। फैसल साहब, आप क्या कहते हैं हुकूमत के इस रवैये पे? देखिए, हुकूमत खौफज़दा है और हुकूमत अब साहब ना जलसों की, ना कॉल मीटिंग्स की, ना इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस की इजाज़त दे रही। उसकी वजह यह है कि हुकूमत जिन बुनियाद पे वकूफ़ पज़ीर हुई है उसकी बुनियाद अवामी तायद नहीं है, और अवामी तायद से महरूम हुकूमतें पुरएतमाद नहीं हुआ करती। और यही आज आपने देखा कि चाहे वो पहले तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कॉर्नर किया जाता था, तो आज पूरी अपोजिशन जमातों को कॉर्नर किया गया है। और हुकूमत इस छोटी सी बकौल इनके कि जिसकी तहरीक की कोई वर्थ नहीं है, जिसमें लोग जो हैं वो एक इनफरादी शख्सियात हैं, जमातें भी नहीं हैं, उनसे भी घबरा गई है। और ये इजाज़त ना देना और बार बार वेन्यू 3 दफ़ा तो मैंने, क्योंकि उसमें वकला का वो हमारा हॉस्टल है और वो जो लेजेंड जहाँ पे ये हो रहा है वो जो ऑडिटोरियम भी हम सुप्रीम कोर्ट बार का हमारा वकला का है, वो हमने ऑफर किया। वहाँ पे हमने इनको कॉन्फ्रेंस करवाएगी और वकला से जो है, लेकिन वहाँ पे कल जो दबाव डाला जा रहा है कि कल का दिन अहम है, वहाँ पे कुछ ऐसी शख्सियात के खताबात मतवक्के हैं जो कि हुकूमत को, असल हुकूमत को पसंद नहीं आते, असल हुकूमत को, असल एस्टैब्लिशमेंट को। आई विल नॉट उसको मैं रोल नहीं करूँगा। इशू ये है कि ये हुकूमत की अपनी से नहीं है। ताहिर खलील सिंधु साहब पॉलिटिकल वर्कर हैं, इन्होंने बिल्कुल ये बात की और मुझे उम्मीद है इनकी पार्टी भी ये बात करी होगी, लेकिन सुनता कौन है। आप वज़ीर इत्तलात की बात कर रही हैं, इस्लामाबाद वज़ीर दाखिला के मातहत यहाँ के बादशाह वो हैं, हुकूमत के बादशाह भी वही हैं, और उन्होंने अभी तक ऐसा अंदिया नहीं दिया ये डीसी, ये पुलिस, ये इनके मातहत नहीं है, ये वज़ीर दाखिला के मातहत हैं और उन्हीं के अहकामात के मुताबिक ये काम हो रहा है और वही सबोटाज। वज़ीर दाखिला से तो क्या जवाब तलबी होगी, वो तो पार्लियामान को भी जवाबदेह नहीं हुए। पिल्ड एक्ट की जो पार्लियामानी रिपोर्ट है उसको सब लोगों ने देखा होगा। सिंधु साहब, ये जो बात कही जाती है कि ख्यालात से आप लोग खौफजदा हैं, पीका का कानून हो उसके हवाले से भी यही तशरीह की गई कि हुकूमत क्योंकि मैंडेट नहीं रखती अवामी, इसलिए आप खौफजदा हैं कि कहीं पर खुलकर इजहार राय ना हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो एक मुहावरा बन गया, जिस तरह से आम मुहावरे गाँव में बन जाते हैं, इधर उधर बन जाते हैं। कोई क्यों अवामी तईद हासिल नहीं है? आप हमारे काम देखें, लोग क्या सरमायाकारी, बैरूनी सरमायाकारी नहीं हो रही, जिसके आप 60 सफ़ात के इश्तिहारात छाप रहे हैं। बात सुनिए, अभी कल अफसर अपना $2 अरब का मुआहदा नहीं हुआ आज़रबाईजान से। आज ताशकंद में जो बिजनेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, क्या लोकल यूएई का जो प्रेसिडेंट है वो नहीं आ रहे पाकिस्तान में? क्या कौन से कहाँ पे, क्या जो इन्होंने कहा था कि तरसीलात रोकें और रेमिटेंसेस रोकें, क्या वो ज्यादा नहीं बढ़ गई पहले से? सूरत में तो सिंधु साहब आप खुद सियासतदान हैं, पंजाब में भी ऑपोजिशन को जलसे करने की इजाजत होनी चाहिए, बिलखुसूस जो आप लोगों का स्ट्रॉन्ग होल्ड इस टाइम आप जाहिर करते हैं, ताकि पता चले लोगों को एक्सपोज हो जाए वहां पे जो कारकर्दगी है उसके मुकाबले को निकले ना बाहर। अब सगोमल चीजों को देखा जाता है विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट कि इनका पास्ट क्या है, माजी क्या है। जब तक पहले नंबर पे तो ये जो बना रहे हैं ये ग्रैंड अलायंस व्हाट्सएवर, ये किसके खिलाफ बना रहे हैं?
एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं कि वो सारी कामों की मौजूद है, वो सारी है, तो क्या ये उसके खिलाफ तारीख चलाएंगे? क्या मौलाना साहब चलाएंगे? क्यों नहीं चलाएंगे? और दूसरा मैं बताता हूँ ना, दूसरा क्या मौलाना साहब के जो अभी कामरान मुर्जा साहब हमारे भाई हैं, सीनियर हैं हमारे, उन्होंने 15 कादिर को लिख के दिया, उनका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जी अभी हम लोगों से पूछेंगे, और उनका तरीकाकार भी ये है कि पहले वो बुलाएंगे, पहले गफूर हैदरी साहब से इनको बुलाएंगे, फिर इनको कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, गैर फितरी इत्तेहाद है और ये कुछ भी नहीं। और मुझे सिर्फ इतना कर दे, चलो छोटी सी बात, बाकी सब कुछ छोड़ दे। ये 2018 के इलेक्शन की ये जो कह रहे हैं कि इलेक्शन कराए, धांधली करा होगी, ये होगी, 2018 की माफी मांग ले कि जी हमसे वो जो आरटीएस बैठा गया, हमने इलेक्शन किस बात की माफी मांगे है, वो भी तो एक फहरिस्त बना कर रहे हैं ना। या तो अपनी गलती देखिए, जब भी अलायंस बनती है ना, जब मिसाक जमहूरियत होता है तो उसकी पहली शक पता क्या है कि अगर आज तक हमसे कोई भी गलती की है तो हम आवाम से माफी मांगते हैं। ये किस चीज का? अभी तो ये आपस में इकट्ठे नहीं है, यकजा नहीं है, और ना ये कभी भी नहीं बनना। सबसे ज्यादा मौलाना साहब की पिटीशन किधर है? केपी में, पंजाब में तो एक पिटीशन भी नहीं है उनकी।